नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए। तो शुरुआत करते हैं सिल्वर से, फिर गोल्ड पे, फिर शेयर बाजार पे बातचीत होगी। तो सिल्वर पे जो है कल तेजी बना हुआ था और उस पे जो है 7% के आसपास का तेजी देखा गया। 83.32 पे जाकर बंद हुआ सिल्वर। और अगर आप इसको देखें इंडियन करेंसी में जो है जीएसटी छोड़कर, कस्टम जोड़कर, तो 2,57,812 पे जाकर बंद हुआ। गोल्ड में भी तेजी बनी हुई थी। गोल्ड में जो है 1.85% की तेजी देखी गई और गोल्ड जाकर बंद हुआ $5058 प्रति आउंस पे। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए कस्टम को जोड़ने के बाद तो 1,55,887 पे जाकर बंद हुआ है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि सिल्वर का क्या पोजीशन है इस समय कॉमेक्स पे और कितनी डिलीवरी है, फिर गोल्ड का देखेंगे। तो सिल्वर का ये है कि बहुत ज़बरदस्त जो है डिमांड है इस समय। फरवरी माह में जो है 631.56 टन का जो है डिमांड हो गया है। इतना डिलीवर हो चुका है, मतलब 651 टन की डिलीवरी हो चुकी है, जो कि पिछले साल जितने फरवरी माह में हुआ था उससे ज़्यादा जो है अभी 10 दिन के अंदर ही हो चुका है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जनवरी में भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड था और जनवरी में जो है पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा डिमांड हुआ था और लगभग 1500 मैट्रिक टन के आसपास जो है डिलीवरी हुआ था। और अगर आज की डिलीवरी देखी जाए तो वो 49 टन के आसपास का है। और इस समय जो बचा हुआ है कॉमेक्स के पास जो सिल्वर बचा हुआ है वो 3180 मैट्रिक टन जो है ये फॉर सेल है और नॉट फॉर सेल है 8964, मतलब 8964 टन जो है ये नॉट फॉर सेल है। और टोटल जो है इनके पास बचा हुआ है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बचा है 12,144 मैट्रिक टन, 12,144 मैट्रिक टन। लेकिन सिर्फ डिलीवरी के लिए है 3180 मैट्रिक टन के आसपास, जो काफ़ी कम हो गया है। जब हम लोग बुलेटिन में ही देख रहे होंगे आप, शुरुआत में जब किया था तो 3800, 3900, 4000 के आसपास था, वो घटता हुआ इधर आ गया। और इधर 14,000 था टोटल, वो घटता हुआ 12,144 के आसपास आ गया। अभी सिल्वर पे आएंगे आगे। अभी गोल्ड के बारे में स्टेटस ले लें कि गोल्ड में बचा हुआ है 567 मैट्रिक टन बचा हुआ है और नॉट फॉर सेल है 529, तो टोटल हो गया 1096। और डिलीवरी जो फरवरी माह में गया है उसका 104.56 टन डिलीवरी हुआ है। बहुत ज़्यादा गोल्ड में डिमांड यानी बना हुआ है, यानी सेंट्रल बैंक जो है कोई ज़बरदस्त बाइंग कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आज की डिलीवरी है 3.46 टन के आसपास का। तो गोल्ड काफ़ी मजबूत बना हुआ है और सिल्वर में जो है एक ऊपर का ट्रेंड इस समय रिफ्लेक्ट होने लगा है। जैसा कि अब होगा कि नहीं होगा ये कुछ भी नहीं कह सकते, जो चीज़ दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं कि इस समय जो सिल्वर है वो जो फॉलिंग वेज पैटर्न जो बना है उसके ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आरएसआई जो है उसका ओवरबोट नहीं है। एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है और जो गिरता वॉल्यूम है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। साथ में उस पोजीशन पे एक्यूमुलेशन भी देखा जा रहा है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक चीज़ और देखा गया है कि फिजिकल सिल्वर की खरीदारी पूरे वर्ल्ड में जो है गिरावट के साथ साथ वो बढ़ा है। तो इस तरीके से सिल्वर को जो है एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इन तमाम फैक्टर से। अब ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3 दिन तक अगर वो लोन नहीं बनाता है, 3 दिन जो है अभी वेट एंड वॉच है, अगर उसका नीचे नहीं जाता है तो फिर सिल्वर पे जो है एक ऊपर का ट्रेंड रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। अब सिल्वर में हम लोग देखते हैं जो फ्यूचर का जो बाजार है जो सिल्वर की कीमत को तय करता है, और सिल्वर में जो उठापटक है वो फ्यूचर का मार्केट जो डेरिवेटिव्स वाला जो मार्केट है वो तय करता है। तो वहाँ क्या पोजीशन है और वहाँ किस तरीके से रोल ओवर हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिल्वर पे एक मजबूती देखी जा रही है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहाँ एक रोल ओवर देखा जा रहा है। तो उसमें मार्च महीने के लिए जो ओपन इंटरेस्ट था उसको सीधा टन में बता देते हैं कि 11,833 मैट्रिक टन का जो है ये ओपन इंटरेस्ट था। 11,833 मैट्रिक टन का था पेपर में। अब उसमें से जो चेंज देखा गया है, जो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज देखा गया है वो देखा गया है 4411 कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी 686 टन जो है पोजीशन बंद हुआ है और उस पोजीशन को बंद किया गया है। और साथ में मई महीने में जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था 4,500
51 टन के आसपास का वहाँ चेंज हुआ है और वहाँ पे रोल ओवर होकर मई महीने में चले गए हैं। और मई महीने में जो बढ़ोतरी देखी गई है उसमें 380 टन का न्यू पोजीशन बना है। यानी लोग जो है मार्च महीने से निकलकर जो है मई महीने में जाते हुए दिख रहे हैं इस समय, जो कि जो रोल ओवर जो निकल रहा है ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त वोलाटाइल कर सकता है बाज़ार को। और साथ में ये जो चीज़ हो रहा है ये सिल्वर के पॉजिटिव में जाता हुआ दिख रहा है कि सिल्वर के रेट में थोड़ा सा इजाफा इन चीज़ों से ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में रोल ओवर हुआ है। मार्च से जो है ये भागे हैं मई महीने में। तो मार्च महीना जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था अक्टूबर दिसंबर में भी कि उस समय जो है काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक किया गया था। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें जो भी उठापटक तो वो चलता रहेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सिल्वर जो है भले उठापटक में इस बार सिल्वर को पटक दिया जाए मार्च महीने में, लेकिन सिल्वर जो है वो मजबूत दिख रहा है। आने वाले समय में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ में चीन के बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त क्राइसिस हो गया है। एक तरीके से आप देखें तो वहाँ सिर्फ शंघाई के एक्सचेंज में जो है 318 मैट्रिक टन सिल्वर बचा है। बहुत तेज़ घटता हुआ, ये पहले 1000 टन के आसपास होता था, वहाँ से घटता हुआ 318 टन के आसपास सिर्फ बच गया है। और कल उसका रेट जो है 88 के आसपास था, तो यानी $5 के ऊपर चीज़ जो। और डेली कैंडल्स भी हम देख रहे थे, अब धीरे धीरे वो छोटा होता चला जा रहा था जो सपोर्ट कर रहा है उन चीज़ों को। तो ये एक बात तो है कि इन तमाम चीज़ों से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो सिल्वर में बबल की जो बात थी, सिल्वर में जो है बिल्कुल गिरावट वाली जो बात थी कि एकदम धड़ाम से हो जाएगा सिल्वर 1980 वाले स्टेज पे चला जाएगा, वो चीज़ जो है अब दूर होता जा रहा है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव है इस बाज़ार के लिए। बाकी उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, चूँकि इकॉनमी है, इसमें कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ये चीज़ आएगा। लेकिन जो बबल वाली बात थी, जो डर वाली जो बात थी, 1980 जैसा कंडीशन ना हो जाए, वो चीज़ रूल आउट होता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से। इन तमाम खबर का जो आउटकम यही है। बाकी हम लोग जो है गोल्ड को लेकर बात करते हैं कि गोल्ड जो है काफ़ी मजबूत दिखेगा, और इसमें खासकर जो अमेरिका में जो हो रहा है और जो चीन में हो रहा है उस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि केविन वॉर्स की तरफ से जो है जो बातें उभर कर सामने आई, जो ब्लूमबर्ग में खबर छपा है, रॉयटर्स में छपा है कि वो एक नया ट्रेजरी वालों के साथ जो है एक समझौता होगा, 1951 के तर्ज वाला समझौता होगा। यानी फेड जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, नंबर एक। दूसरी बात कि जो 30 ट्रिलियन बॉन्ड का जो मार्केट है उसको लेकर ये लोग आपस में मिलकर काम करेंगे। और इसके बाद जो है डॉलर इंडेक्स जो है वो 97 के नीचे चला गया है, और जिसके कारण कल गोल्ड में मजबूती देखी गई है। अब इसमें ये क्या फॉर्मूला है इनका है कि यील्ड कर्व कंट्रोल, YCC। ये जो 1942 के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये फॉर्मूले पे काम हुआ था, क्योंकि वहाँ जो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो 120 के आसपास चला गया था, और इस समय 124-25 के आसपास है। तो ऐसा ही सिचुएशन उस समय था, तो वो फार्मूला लागू किया गया था। उस फार्मूले में ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म ब्याज दर होता है उसको आर्टिफिशियल ढंग से काफ़ी नीचे कर देते हैं, और तो बॉन्ड की खरीदारी जो है करके बॉन्ड यील्ड को जो है वो दबाने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बॉन्ड यील्ड भागने लगेगा, तो आपके बॉन्ड का जो है डिमांड कम हो जाएगा, तमाम चीज़ कम हो जाएगा। तो उसको भी आर्टिफिशियल ढंग से दबाने की कोशिश किया जाता है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय हुआ था। हालांकि इसके बाद से जो है इन्फ्लेशन बहुत तेज़ भाग जाता है और बहुत दिक्कत होती है जनता को, लेकिन उसके बाद से उसमें ये सफलता पाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसको जो है कंट्रोल करने के लिए। तो वही फार्मूला इस समय लाया जा रहा है। लेकिन अब का सिचुएशन बदल चुका है, कहानी 80 साल आगे बढ़ चुकी है, तमाम चीज़ है, तो कई सारे फैक्टर हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अमेरिका की इकॉनमी पे बहुत ज़बरदस्त दबाव होगा। अब चीन की तरफ से जो है तमाम जो उसके जो बैंकर हैं और जो भी हैं उनको ये कहा गया है कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में जो है आप अपना एक्सपोजर कम कीजिए। चीन ऑलरेडी कम कर चुका है। चीन का जो है सबसे पहले होता था, नंबर 1 होता था, $1.3 ट्रिलियन का उसने बॉन्ड ले रखा था, जो धीरे धीरे कई सालों से, पिछले 10 साल से वो कम करते हुए अभी हाल में जो है पिछले साल तक जो है वो 784 ट्रिलियन के आसपास हो गया था, जो घटता हुआ नवंबर माह में 682 ट्रिलियन के आसपास हो गया है। अब उसको भी घटाने की बात कही जा रही है। तो ये जो पैसे निकलते हैं ये पैसे गोल्ड में जाते हैं। तो गोल्ड में
दो बातें हो गई। एक तो जो अमेरिका का जो इकॉनमी जिस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे गोल्ड कमज़ोर होगा, नंबर एक। दूसरा, चीन की खरीदारी होगी। बाकी जो दुनिया के जो तमाम जो सेंट्रल बैंक हैं, जो पिछले साल मतलब 2025 में कम खरीदारी हुई थी, 21% खरीदारी कम किया था इन लोगों ने, और जो सवाल उठ रहा था कि क्या सेंट्रल बैंक की खरीदारी कम होगी, क्योंकि गोल्ड सब कुछ डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक पे। अगर सेंट्रल बैंक अगर ज़बरदस्त ढंग से बेचता है तो गोल्ड की कीमत में नरमी आ जाती है, जैसा कि 1980 में देखा गया था। उस समय तमाम सेंट्रल बैंक ने ज़बरदस्त ढंग से बेचा था, क्योंकि अमेरिका का डॉलर उसमें मजबूत होने लगा था वॉल्कर के पॉलिसी के कारण। लेकिन वो सिचुएशन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो उसके कारण जो है गोल्ड में जो है तेज़ी बनी रहनी चाहिए, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ में गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है ये अभी 1:60 पे है, तो गोल्ड ऊपर भागेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, और उसका इंडस्ट्री प्रोडक्शन का डिमांड बना हुआ है, फिजिकल का डिमांड बना हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम। अब कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे इस न्यूज़ के आधार पे आप खरीदारी करें, बेचें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ खबरों के प्रति कि जो सिल्वर और गोल्ड के बाज़ार में जो चल रहा है और जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से आपको रिसर्च निकाल कर हमने दिया है। देखिए, अभी हाल में ही क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो अमेरिका में बैठक हुई थी और प्लस जो है इसमें एक बजट भी एलोकेट किया गया था, उसके बाद से ये खबर आ रही है कि वहाँ जो है जमा करने का काम चल रहा है। यानी जो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका स्टॉक पाइलिंग हो रहा है, जिसमें सिल्वर भी शामिल है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो 2016 में पिक हो गया था। उसके बाद से जो भी प्रोडक्शन है अब जो बढ़ेगा, जो भी माइन है, नया है, तमाम चीज़ है, वो 2030 तक बढ़ने की संभावना है। यानी 2030 तक जो 25,000 मैट्रिक टन जो सिल्वर निकल रहा था माइन से, वही निकलता रहेगा। और सिल्वर का डिमांड जिस तरीके से जो इंडस्ट्री में जो तमाम बातें आ रही थी, जो मीम्स भी चलने लगे थे अभी कि सोलर पैनल का क्या हुआ, ईवी का क्या हुआ, तमाम चीज़ वो इंटैक्ट है। वो मांग जो है उसी तरीके से है। शेयर बाज़ार में आते हैं, शेयर बाज़ार काफ़ी मजबूत दिख रहा है। हालांकि तेज़ी सिर्फ 173 पॉइंट्स की हुई है, 0.68% की बढ़ोतरी देखी गई है। निफ्टी जो है 25,867 पे बंद हो गया है, और सेंसेक्स जो है वो 84,065 पे बंद हुआ है, 485 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 0.58% की तेज़ी थी इसमें। मिड कैप में बहुत शानदार रैली रहा 1.57% का, स्मॉल कैप में और भी तूफानी रैली था 2.55% का, और पीएसयू में 1.87% की तेज़ी देखी गई है। एफआईज की खरीदारी बड़ी ज़बरदस्त रही कल, 2,254 करोड़ का शेयर खरीदा है। डीआईज की खरीदारी मामूली रही, सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का वो शेयर खरीदा है। और कल जो है स्मॉल कैप के शेयर्स में जो है जो ज़बरदस्त रैली देखी गई है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से 9 स्टॉक्स में जो है एफआईज ने जमकर खरीदारी किया है। अब उसमें से है कि उसमें रैली अच्छी खासी देखी गई है, और उसमें से कुछ एक शेयर तो जो है एक साल के अंदर 165% का रिटर्न आ चुका है उसमें से जो है, और एक तो 137% के आसपास का रिटर्न दिया है, और 75% के ऊपर जो है बहुत सारे शेयर्स ने रिटर्न दिया है। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर ने 163% का रिटर्न दे दिया, फोर्स मोटर ने 137% का दे दिया, एसजीएस ने जो है 95% का दे दिया, और कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल टाइम हाई बनाया है 1146 1146 रुपये पे जाकर बंद हुआ, और ये 8% के आसपास की इसमें तेज़ी देखी गई है। तो अब देखिए यही शेयर का कमाल होता है। ये कोविड काल में ये 162 पे था, ट्रेड होता था, जो है 162, 156, 172 इन चीज़ों पर ट्रेड होता था, और कई महीने तक जो है, कई साल तक जो है वो 250 और 300 के रेंज पे जो है फंसा हुआ था, और वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी मारा है। इसलिए कल जो मेंबरशिप ड्राइव में जो हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से शेयर बाज़ार में जो आपको जो किस तरीके से जब आप जो ये कहते हैं कि मैं फंस गया, मैं लुट गया, और उसके बाद से आप निकल जाते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, कि आप ये देखिए कि 7 गुना ये भाग गया 5 साल के अंदर में। और इस तरह से कई शेयर्स हैं, कई शेयर्स जो है वो जब रुके रहते हैं और जब भागते हैं तो फिर भागते हैं।
तो ये एग्जाम्पल देखा जा रहा है। बाकी PSU बैंक में भी तेज़ी थी, 3% के आसपास का तेज़ी देखा गया है। टाइटन में जो उसका Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है उसका प्रीव्यू आया है, 35% की तेज़ी देखी जा रही है, जबकि उसका मार्जिन कम रहा है। उसके बावजूद भी जो है टाइटन इस वक्त मजबूत दिख रहा है। देखिए शेयर बाज़ार में जो है उसका जो ऊपर की जो रैली है इस समय बरकरार है और इसने मंडे का जो लो था 25,780 उसको डिफेंड किया है। अब बाज़ार जो है 26,000 और 26,200 वाले रेंज पे जाता हुआ दिख रहा है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में तो जाएगा ही। अब जो है 1-2 दिन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा ये कहना मुश्किल है। और इस समय जो इसका अगर सपोर्ट हम देखें तो सपोर्ट जो है इसका 25,803 पे है, दूसरा 25,769 पे है, तीसरा 25,716 पे है और जो रेजिस्टेंस है वो 25,911 पे है, दूसरा रेजिस्टेंस 25,944 पे है और तीसरा रेजिस्टेंस जो है 25,998 पे है। यानी 26,000 में जाने से पहले इनको 3 रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से बाज़ार रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेयर बाज़ार जो है इस समय जो है आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात कर लीजिएगा, ये एक्युमुलेशन का समय है और यहाँ से मुझे शेयर बाज़ार अगले 5 साल में बहुत बेहतरीन करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त जो है जैसा जो है वो जो इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, अब उसको मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकता। जो क्या होता है कि आप बाज़ार को देखते हैं, इतने सालों से 30 साल से आप बाज़ार को देख रहे हैं, तो एक रिदम सा हो जाता है आदमी के बीच में, जो है एक इमोशन सा अटैच हो जाता है, एक रिदम सा दिखने लगता है। तो उस नज़र से मेरे को मार्केट जो है 2030 में काफ़ी बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो समय है ये एक्युमुलेशन का समय होता है और ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने कहा कि जो 52 वीक हाई हो गया, तो हाई पे बिल्कुल नहीं खरीदने का होता है, उसी शेयर्स पे नज़र बनाकर रखने का होता है। कोई भी शेयर्स, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछिएगा, तो जो 52 वीक लो में हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, उसको आप एक्युमुलेट कीजिए, उसको आप जमा कीजिए और उसको धीरे धीरे बक्से में रखकर भूलिए, भूलना सीखिए। जो है वो झांक झांक कर देखने वाला जो टेंडेंसी जो सिल्वर में भी आप लोगों ने जो रिफ्लेक्शन किया जो है, और इन तमाम कमेंट से क्या होता है कि मेरे इनपुट पे भी फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ें जो देखी जाती है उसमें क्या होता है 2 कदम पीछे मैं भी हट जाता हूँ ना, क्योंकि फिर वो आपके कमेंट्स जो हैं बड़े चुभने वाले आ जाते हैं। तो इसके कारण जो है वो आदमी के परफॉर्मेंस पे, जो एजुकेशन के तौर पे जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उस पर भी असर पड़ जाता है। जो तस्वीर दिखने लगती है उस तस्वीर को फिर धुंधली ढंग से हम लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, वो आपके इन तमाम रिएक्शंस का ही होता है। हालांकि देखिए तस्वीर में हमें कोई खरीदने का रिकमेंडेशन आपको नहीं देना है, लेकिन फिर भी जो एजुकेशन पर्पस से होता है कि भाई हम आपको अवेयर करें उस बाज़ार के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में। जैसे शेयर बाज़ार के बारे में अवेयर कर रहे हैं कि 5 साल के बाद काफ़ी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है इस समय, क्योंकि इस समय देखिए खोने के लिए कुछ है नहीं, बहुत कुछ है नहीं हमारे यहाँ। जो खोने के लिए था वो तमाम चीज़ हो गया। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा। 60 रुपीज़ है उसका प्राइस, सिर्फ 2 प्याली चाय के बराबर। बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं।